तहसील सैंज डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रहने वाला हूं जी। मैं भेड़ पालक हूं, पशुपालक और घुमतू पशुपालक हूं जी। मैं सर्दी गर्मी 12 महीने सर्दी को हम जिला सिरमौर जाते हैं और गर्मी को लाहौल स्पीति जाते हैं जी। मेरा सभी और हिमाचल सरकार को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार जी। सर, मेरी दिक्कत सबसे पहले ऐसी है कि आए दिन आज से 10 साल से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो चोरियां हो रही है तो एक भी सरकार जो है प्रूफ नहीं कर सकती। इस साल भी जितना और से ऊपर एरिया आता है उल्ला थराज से और आता है जी, तो आपके रोहतांग तक कम से कम 1000 माल चोरी हो गया। इसके बारे में हमने पहले भी डीसी कुल्लू, एसपी कुल्लू और मनाली एसडीएम को सूचित किया गया था, एप्लीकेशन दी थी कि हमें जो है भेड़ पालकों को रात को थोड़ी सेफ्टी पेट्रोलिंग जो है पुलिस की होनी चाहिए। तो इसमें कोई नहीं हुआ। जब हम अभी ऊपर पहुंचे तो सब बोल रहे जी मेरी 10 नहीं है, कई बोल रहे 5 नहीं है, कई बोल रहे 15 नहीं है। और मेरे सामने एक सेव बाग में जो मेरा माल ही चल रहा था, एक बैन वाला जिसका नंबर HP 3491 है, वो खिड़की निकाल करके ज़बरदस्ती भेड़ी को पकड़ रहा है, जिसको मेरे लड़के ने छुड़ा दिया वहीं पर। अब हम उस टाइम कहाँ जाए? हम ना पुलिस कंप्लेंट कर सकते रात के 11 बजे। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जब से अप्रैल से माल ऊपर को जाता है तो रात को जो है पेट्रोलिंग पुलिस की थोड़ी सहायता दी जाए, क्योंकि हम दिन को चल नहीं सकते, दिन को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम रात को चलते हैं। अगर सुबह चले भी तो गाड़ी वाले हमें गाड़ियाँ ठोकते, तुम दिन को कहाँ चल रहे हैं। और नंबर 2 मेरी ये है सरकार से सबसे बड़ी विनती ये है जी कि जितना भी माल नीचे से दिल्ली से आता है इसकी जांच भी कहीं बैरियर पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आज दिन कई बीमारियां लग रही है। नंबर 3 डिमांड ये है कि भाई आज से 15-20 साल पहले जो भी माल मार्केट में काटा जाता था उस पर हो सरकार की वेटरनरी की मोहर लगती थी, ताकि सुबह अगर हमारा माल चोरी होता था तो वो भी पकड़ा जाता था। आज फ्रिज में होते 8-10 नग डाले हुए इन्होंने बिना मोहर से सारा माल, तो हम किसको पकड़े? ना पुलिस वाले पकड़ सकते हैं। ये भी मेरी अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जो भी माल मार्केट वाला काटता है बेचने के लिए उस पर मोहर तुरंत लगनी चाहिए, ताकि लोगों के खाने में भी खिलवाड़ ना हो सकता है किस चीज़ का मीट बेचते हैं जब तक मोहर नहीं लगी। इसलिए हमारी वेटरनरी यहाँ सरकार बैठी है, जब हर खाना टेस्ट होता तो क्या मीट नहीं हो सकता है कि भैया किस चीज़ का है, हर में मोहर लगनी चाहिए। नंबर 3 जी कि और चीज़ों के हर चीज़ों के रेट बढ़ गए। कोई भी चीज़ बोलो, खाने से लेकर के आपके हर चीज़, तनख्वाह जो है एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय से लेकर के मिनिस्टर तक जो है, जैसे 26% MLA ने अपनी बढ़ाई, तो मीट का रेट जो है 1% भी नहीं बढ़ा, ना ऊन का रेट बढ़ा, क्योंकि इसमें भी लाखों बेरोजगार जुड़े हुए हैं जी। अगर हम अपनी ये जिम्मेदारी छोड़ दें, इसको भी हम जिम्मेदारी में गिनते हैं, तो हजारों लाखों लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से ये निवेदन है, जो मैंने 3-4 बातें कही तो इसमें हमारा ध्यान जरूर रखे। और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही क्यों चोरी होती है सबसे ज़्यादा? लाहौल में चोरी नहीं होती है, टांग हमने क्रॉस कर दिया तो कोई चोरी नहीं होती है, हम सड़क नेड़े कहीं भी लंबे पड़ जाते हैं। तो इसके लिए कुल्लू प्रशासन को जो है, हमारे CM महोदय को इतने सख्त बनाना चाहिए कि हर चीज़ की चेकिंग होनी चाहिए। रात को जो बिना नंबर प्लेट गाड़ियाँ उस टाइम घूमती है उनकी भी उसी टाइम ये होनी चाहिए। जैसा मैं बोलता हूँ कि HP 3491 नंबर जो गाड़ी थी उसका आज भी जो है सरकार हो, ये 10 दिन की बात थी, उस पर आज भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप कहाँ घूम रहे थे सेव बाग में, आप क्यों भेड़ियों को हाथ मार रहे थे खिड़की खोल के। ठीक है, गाड़ियाँ रात को 100 के हिसाब से आती है, हज़ारों के हिसाब से आती है, मगर ऐसा कोई नहीं है कि भाई खिड़की निकाल देनी और लगा भेड़ी को पकड़ने। ताकियों से ज़रूर लोग जो है भेड़ी के ऊपर हाथ फेरते हैं।
तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर आपने यही रवैया रखा भेड़ पालकों के प्रति, तो आज दिन आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ये हमारी लुप्त हो जाएगी। ये पूरे हिमाचल के लिए है। आज किन्नौर में चोरी नहीं होती थी, उनका ही मुझे मैसेज आया, सर हमारी भी 50 बकरी चोरी हो गई। रोड वाले डोडा कबार वाले का खड़ा पत्थर से सर अभी 50 बकरियाँ चले गई रात को। अब पूरी रात दिन तो हम भी नहीं बैठ सकते हैं। जब गवर्नमेंट तो पेट्रोलिंग करती है तो वो गाड़ी तो पकड़ा ही जाएगी। कहाँ से माल लाया आपने भाई? ये धुम्बल टाइम जब था बहुत अच्छा टाइम था। जिस चौकी के अंडर आते थे, जब हम हुर्लाते थे तो भुंतर चौकी वाले आते थे, जब कुल्लू पहुँचते थे तो कुल्लू वाले आते थे। ज़रूर हमारा जो है सुख शांत पूछते थे कि भाई आपको कोई दिक्कत, कोई गाड़ी वाला तंग कर रहा है, कोई फलाना तंग कर रहा है। मगर अब ये 10-11 साल से कोई नहीं पूछता। ये नहीं कि आज की बात है, ये 8-10 साल से जो है कोई नहीं पूछता है। ना तो पशुपालक की बात करता है। आज तक दवाइयाँ मिलती, 30 साल तक दवाइयाँ भी नहीं मिली बुल फेडरेशन की ओर से। जब हम सर्दी में जाते रहे सिरमौर, सोलन, आपके शिमला, हाँ जी अभी बुल फेडरेशन से जो है दवाइयाँ नहीं आई। मेरा तो बुल फेडरेशन अध्यक्ष महोदय जो अभी बनाया है उनसे भी विनम्र निवेदन है कि वह भी इस विभाग की थोड़ी जांच करे और इन भेड़ पालकों के दुख दर्द को समझे। रात दिन बाहर रहते हैं, बर्फ में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, और आप भी जो है अंत प्रशासन ना चलाए। जैसे आपने कांगड़ा में तरपाले बांटी, मगर कुल्लू शिमला में कोई भी नहीं दी। ये अभी 1 महीने की बात है। क्योंकि हम लोग सब हिमाचल के लिए कमा रहे हैं या भारत के लिए कमा रहे हैं। हम सरकार को सहायता देना चाहते हैं जब हम खुद कमाई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हमें रोजगारी दो। रोजगारी तब मांगता है जो कोई कमाना ना चाहे। अगर कमाने वाला है तो वो किसी भी तरह अपनी रोजगारी कर सकता, मतलब सरकार का सहयोग इसमें ज़रूरी है। यही मेरा सरकार से निवेदन है जी कि इन चीज़ों पर गौर करे। सबसे पहले तो मीट मार्केट का जो है इस पर मोहर लगनी ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर इस पर मोहर नहीं लगी तो आए दिन ये आज भी जो है कईयों ने पाल ही ख़त्म कर दिए। पतलीकुल में एक्सीडेंट हुआ, पीछे भुंतर में हुआ, और कोई ड्राइवरों को भी कस के रख दिया जाए। जो आदमी ऐसा करता है उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब भेड़ पाल के किसी का पेड़ खिलाता है तो उसको 10,000 भरना तुरंत पड़ता है। यदि गाड़ी का शीशा टूटता है कहीं भेड़ बकरी के ये से, तो मैंने खुद भरा 1500 रुपये पीछे लूरी में, शिमला जिले में। अभी घोड़ी ने वो आया पीछे से, चुपचाप घोड़ी ने लात मारी, थोड़ा जैसा बम्पर को लगी तो बोला जी 1500 तो लगना। हमने दे दिया कि ठीक है भाई आपका नुकसान हो गया। मगर हमारी सैकड़ों भेड़े वो लंगड़ी कर देते, गाड़ी वाले सीधी बीच में छोड़ देते। तो उनके बारे हम कार्रवाई करें। कई तो हमारे बीच अनपढ़ भी है भेड़ पाल के, ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे हैं। तो किसको शिकायत करेंगे? अगर हम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो गवर्नमेंट हमें फंसाती है। एक बात मेरी और रही बोली, हमारे पास भी गन ने भी दी है लाइसेंस के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमें पिस्टन या रिवाल्वर का लाइसेंस इशू मतलब कम से कम कागजी कार्रवाई पर दिया जाए सब भेड़ पालकों को। ये नहीं कि मुझे ताकि एकदम वो आज गन जो है कंधे में पूरी रात हम नहीं उठा सकते, इसलिए अगर रिवाल्वर हो तो वो हम कंधे में भी उठा सकते ताकि अगले को भी डर रह सकती है। और इसमें थोड़ा कानून भी मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूँगा, थोड़ा कानून भी इसमें सख्त किया जाए। जैसा आपने व्यवस्था परिवर्तन बोला, तो सबसे पहले किसानों का व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। अगर किसान डाउन हो गया तो सरकार भी डाउन है। यदि किसान जिंदा रहे अपनी कमाई पर, अपनी भेड़ बकरी, अपनी सब्जी, कोई भी चीज़ पर, तभी जो है ये सरकार अच्छी तरह चल सकती है। और आपका नाम भी भविष्य में नाम रहेगा, उच्च क्या नाम में नाम रहेगा। यही मेरा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।